अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे सीपी चाइल्ड जो होते हैं यानी सिब्रल पाल्सी वाले जो बच्चे होते हैं यानी माजूर होते हैं, जो पैदाइशी माजूर होते हैं, उनको हम कैसे मैनेज करें कि हम उसको ऐसे टैकल करें कि जो आने वाले वक्त में जब बड़े बच्चे हो जाते हैं वो हमारे लिए आसानी हो, यानी हमारे लिए कोई दिक्कत पैदा ना होनी शुरू हो जाए कि आने वाले वक्त में हमें वो तंग करना शुरू कर दें या उनके लिए वो जो माजूरी है वो उनके लिए तकलीफ़देह हो जाए। इस वीडियो में पूरी डिटेल से मैं बात करूँगा, बताऊँगा आपको, पूरी अवेयरनेस दूंगा। पूरी वीडियो देखें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं हूं डॉक्टर हाफिज़ अब्दुस्तार अंजम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मेरा आज का जो मौजू है वो है सीपी चाइल्ड टिप्स। सिब्रल पाल्सी वाले जो बच्चे हैं उनको हम कैसे टैकल कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं जो आने वाले वक्त में उनके लिए भी आसानी हो और हमारे लिए भी आसानी हो। सबसे पहले तो ये होता है कि ये जो हमारे बच्चे होते हैं इस किस्म के, यानी जो पैरालाइज होते हैं, माजूर होते हैं ज़हनी तौर पर, उनके लिए हमारी जो हमदर्दियाँ होती हैं वो बहुत ही बेजा किस्म की होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं। देखिए, हमदर्दी करें उनके साथ, लेकिन ये नहीं कि उसको महसूस ना होने दें, क्योंकि वो उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाना शुरू कर देगा। उसको पता है कि मेरी बात जो है वो मानी जाती है, उसको तो इतना पता नहीं है, इतनी अवेयरनेस नहीं है कि वो इस चीज़ को समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके कि मेरे लिए फ़ायदेमंद चीज़ क्या है, नुकसानदेह क्या चीज़ है। दूसरा ये होता है कि ये जो बच्चे अक्सर पैरालाइज पैदा होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उस औरत को इतना स्ट्रेस होता है, इतना उसको डिप्रेशन होता है, घर में घरेलू लड़ाई झगड़े ऐसे इस किस्म के मसाइल पैदा होते हैं जिसकी वजह से ये बच्चा पैदा होता है। सबसे पहले तो वहाँ से कंट्रोल किया जाए कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी औरत को रिलैक्स रखने की कोशिश की जाए, घर में इन्वायरमेंट इस किस्म की क्रिएट की जाए कि जिसमें कोई ऐसा स्ट्रेस या डिप्रेशन वगैरह की इन्वायरमेंट ना हो। बच्चा पहले नंबर पे तो पैरालाइज ही नहीं होगा। अगर खुदा न खासा इस आजमाइश में अल्लाह की ज़ात ने आपको डाल दिया है तो इसको आपने टैकल कैसे करना है, इसको मैनेज कैसे करना है। सबसे पहले तो उसको बेजा लाड आपने नहीं दिखाना। इसमें होता है कि मासी हो गई, फूफी हो गई, खालाएँ हो गई, दादी दादा हो गए, नानी नाना हो गए, ये जो इर्द गिर्द के दोबारे रिश्तेदार होते हैं ना, वालिदैन के अलावा बड़े रिश्तेदार होते हैं, छोटे होते हैं, वो बेजा लाड दिखाते हैं ऐसे बच्चे को कि ये बेचारा माजूर है, बेचारा करते करते उसका बेड़ा घर करके रख देते हैं। ये बाद में वालिदैन के लिए मुसीबत बन जाती है और उस बच्चे के लिए मुसीबत बन जाती है। एक तो ये ख्याल करना है कि बेजा लाड उसको दिखाना नहीं है, दिल में रखना है, उसके लिए मैनेज करना है उसको, लेकिन उसको इस चीज़ के ऊपर आपको वो ब्लैकमेल ना करे, आपको कोई प्रॉब्लम पैदा ना करे, आप उन्हें उसको महसूस नहीं होने देना, अच्छे तरीके से उसको मैनेज करें। दूसरा ये है कि जो वालदा होती है, जो इस किस्म के बच्चे पैरालाइज होते हैं, उनकी अपनी जो सब कॉन्शियस होता है उसके अंदर वालदा की सोच चली जाती है, यानी उसकी वालदा ये सोचना शुरू कर देती है कि ये मेरे बच्चे को तो आराम ही नहीं आएगा, मेरा बच्चा तो ठीक ही नहीं हो सकेगा। वो बच्चे की अपनी सोच नहीं होगी, माँ की सोच उसके सब कॉन्शियस के अंदर चली जाएगी, वो वैसे ही सोचना शुरू कर देगा। अगर वो डेवलप भी हो रहा है, उसकी प्रोग्रेस अच्छी जा रही है, सेहत उसकी बेहतर हो रही है, तो दोबारा उसकी स्टक हो जाएगी, पोस्टपोन हो जाएगी, रुक जाएगी, बहुत नुकसानदेह होता है। वालदा को चाहिए कि ये हर वक्त जहन में ख्याल रखे, ये सोचे कि इंशाल्लाह मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, ये बेहतर हो जाएगा। जब ये सोच सोचेगी तो इसकी सोच जो है बच्चे के सब कॉन्शियस के अंदर की जब कन्वर्ट होगी जाएगी तो इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलेगा। तीसरे नंबर पे जो बात है वो ये है कि इस बच्चे को आपने खिलाना पिलाना इतना है कि उसका वेट, बॉडी वेट जो है वो ज़्यादा ना हो, क्योंकि इस किस्म का बच्चा जो चलता रहेगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर बैठ जाएगा तो उसको बीमारियां दबोच लेंगी, बीमारियां उसके ऊपर असरअंदाज होना शुरू हो जाएंगी। ये आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आपने ऐसे बच्चे देखे होंगे क्योंकि उनको कोई थिंकिंग नहीं होती, सोच नहीं होती, खा लिया सो लिया, जो डेवलप हार्मोन होते हैं वो काम करते हैं, जिस्म बढ़ता रहता है, वज़न गेन होता रहता है, यानी वज़न ज़्यादा होता रहता है, जिसकी वजह से ये बच्चा आहिस्ता आहिस्ता मफलूज होकर रह जाता है, चलने फिरने से कासर हो जाता है, यानी चल फिर नहीं सकता, पैरालाइज हो जाता है, बिल्कुल चारपाई के ऊपर आ जाता है। जब चारपाई के ऊपर आ जाता है तो फिर घर वालों का इम्तहान शुरू हो जाता है, खुसूसन वालिदैन का।
क्योंकि वो तो बिल्कुल माजूर हो गया। टॉयलेट करवाना है आपने, उसको खिलाना पिलाना है या और भी कुछ काम करवाना है, तो आपको उसको लेकर जाना पड़ेगा या उसको वहाँ पर कोई चीज़ यूटिलाइज करना पड़ेगी तो वो इस्तेमाल कर सके। ये आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि उसको खुराक इस किस्म की हो जो उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट हो, ना कि उसके जिस्म के अंदर फैट की स्टोरेज होना शुरू हो जाए। और इसके साथ एक और ख्याल रखना है, रालें जो टपकती हैं, इस बच्चे के अंदर रालें ज़्यादा टपकती हैं। आपने इस बच्चे को सीधा नहीं लिटाना, एक साइड पे लिटाएं, बल्कि बेहतर तो है थोड़ी सी करवट इसकी इस किस्म की हो कि वो जैसे ऊंधा लेटा होता है उल्टा। आपने इसको साइड पे, कम से कम साइड पे, या ऐसे करना है कि इसको ऊंधा उल्टा लटका दें, उल्टा इसको लेटा दें, लेटे जब भी। क्योंकि जो रालें होती हैं, रालें हमारे अंदर भी आती हैं, जो नॉर्मल लोग होते हैं ना, सभी को रालें आती हैं। लेकिन ये होता है कि जब हम सो रहे होते हैं या लेटे हुए होते हैं, जब राल हमारे मुंह के अंदर आती है तो हम उसको किसी तरीके से मैनेज कर लेते हैं, बाहर निकाल देते हैं या उसको निगल लेते हैं। ये बच्चा उसको निगल नहीं सकता। ये रालें जो होती हैं इसके सांस वाली नाली के अंदर चली जाती हैं, जिससे चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है। ये बहुत ख़तरनाक होता है। ये आपने देखा होगा, ऐसे बच्चों के अंदर ये प्रॉब्लम बहुत जल्द पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ अद्वियात इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, स्टीरॉइड देनी पड़ती हैं, एंटीबायोटिक देना पड़ती हैं, जो इसके लिए बहुत नुकसानदेह होती हैं। इसके किडनीज़ को, इसके लिवर को डैमेज करती हैं, इसके लिए और ज़्यादा नुकसानदेह हो जाती हैं। इसको आपने बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज करना है। इसके अलावा आपने इसका इन्वायरमेंट, इसका वाक का ख्याल रखना है, इसकी खुराक का ख्याल रखना है, इसके लाड प्यार का ख्याल रखना है। अगर ये ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह ये बच्चा बहुत ही ज़्यादा रिकवर हो जाएगा और ये इतना हो सकता है कि ख़ुद चीज़ों को मैनेज कर सके, अपनी लाइफ नॉर्मल लोगों के करीब करीब गुजार सके। ये आपकी मैनेजमेंट है, ये आपने इसको टैकल करना है कि कैसे आपने इसको यहाँ तक पहुँचाना है कि ये हमारा ही मरहून मिन्नत ना रहे, या खुदा न खास्ता वालिदैन अगर वो बच्चे की उम्र इतनी है कि वालिदैन फौत हो जाते हैं तो बहन भाई तो फिर इतना ख्याल नहीं कर सकते। ये बड़ा मसला होता है। इसको, इस बच्चे को यहीं से छोटे होते हुए ही उसको आपने मैनेज करके इतना कर देना है कि कम से कम अपनी ज़िंदगी इतने हिसाब से गुजार सके कि उसको किसी की माजूरी ना हो। खुदा ना करे किसी घर में ऐसा बच्चा पैदा हो, अल्लाह सबको महफूज रखे। अगर खुदा न खास्ता हो जाता है तो उसको टैकल करने के लिए, मैनेज करने के लिए बहुत ही अच्छे टिप्स हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। इन पर अमल करें। दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।